हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग फिजिक्स का जो अपना पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं या जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग इस वन शॉट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, यूनिट का निचोड़, मतलब कोई भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आप शुरू से एंड तक देखते हैं ध्यान से, ये मेरा एश्योरिटी है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप अपने दिमाग में बैठा लें। ठीक है, और मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाकी सभी चैप्टर में ऐसे ही वन शॉट ले आने वाला हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर ले फटाफट से। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि समतल दर्पण कैसा होता है। ये अपना समतल दर्पण है, ठीक है, जिसका प्लेन जो सतह होता है क्या होता है, प्लेन होता है। ठीक है, तो समतल होता है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वो इनफाइनाइट होती है, अनंत होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ये अपना गोलीय दर्पण है ये, ठीक है, इसके व्यास को हम लोग क्या कहते हैं, इसके व्यास को हम लोग गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है, जो व्यास होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, तो फटाफट से सारे क्वेश्चन याद कर लेना और मैं आपको बता दूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहाँ रखने पे प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर और आकार का बनेगा। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये अपना उत्तल लेंस होता है और इसमें आपको पता है कि इधर 2f होता है, इधर f होता है। तो जब हम लोग वस्तु को 2f पे रखेंगे ना, तो इसका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा वो उस वस्तु के आकार का ही बनेगा। तो हम लोग कहाँ पे रखेंगे, 2f पे रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। तो लेंस की शक्ति की इकाई आपको फटाफट से याद करना है, डायप्टर होती है। क्या होती है, डायप्टर होती है। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो अभिसारी मतलब जो किरणें एक जगह आके मिलती है। ठीक है, जो किरणें एक जगह आके मिलती है, तो ये गुण किस में पाया जाता है, उत्तल लेंस में। जब हम लोग इससे होके गुजारते हैं प्रकाश के किरण को, तो सारा एफ पे आके मिलता है, मतलब अभिसारित करता है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तो उत्तल दर्पण आपको पता होगा कि जो गाड़ी होती है, जो मोटरसाइकिल होता है, जो बस ट्रक वाले होते हैं, उनके साइड में साइड मिरर लगा होता है। ठीक है, और वो जो साइड मिरर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। और वो हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं, साइड में इमेज को देखने के लिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वाहन के साइड मिरर के रूप में। क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग पीछे के जो बड़े सा वस्तु होता है या जो बड़े सा क्षेत्र दिखता है उसको हम लोग छोटे से एक कांच के अंदर देख लेते हैं। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन, उस उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी, ठीक है, वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। तो देखिए क्या है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में हम लोग यहाँ पे f होता है, इधर 2f होता है। तो हम लोग उत्तल लेंस में वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग कहाँ रखते हैं, f और o के बीच, मतलब केंद्र के बीच। तो इसका आंसर हो जाएगा f तथा प्रकाशीय केंद्र, o को हम लोग प्रकाशीय केंद्र भी बोलते हैं। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन, दर्पण सूत्र होता है, दर्पण सूत्र होता है, तो हमें बताना है दर्पण सूत्र इनमें से कौन सा है। तो सबसे पहला तो आपको एक तो प्लस याद रखना है, ठीक है, और यू भी पहले आता है। क्या पहले आता है, भी पहले आता है, बस ये थोड़ा सा आपको याद रखना, भी प्लस। ठीक है, तो देखिए 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और जो ये तो दर्पण का बात हो रहा है, ठीक है, दर्पण, और जो लेंस होता है लेंस, तो लेंस में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, भी माइनस प्लस भी माइनस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, अब आ गया लेंस का सूत्र क्या होता है। तो अभी मैंने आपको बताया भी माइनस, तो देखिए भी माइनस कहाँ है, देखिए यहाँ पे भी माइनस, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक पारदर्शी गोलीय कवच, एक पारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश क्या होता है,
मतलब जा सकता है, पारदर्शी है। गोलीय कवच है, ठीक है, एक गोलीय कवच है जिसका व्यास है, ठीक है, एक त्रिज्या है एक 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या है इतना। तो हमें बताना है कि जो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो आपको क्या याद रखना है, अवतल जैसा। कैसा, अवतल जैसा, अवतल लेंस की तरफ। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस का कार्य होता है। अब सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब माइक्रोस्कोप में आपको याद रखना है कौन सा यूज होता है, उत्तल लेंस। क्या होता है, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी। अब आपको मैं एक थोड़ा सा फॉर्मूला बताता हूँ कि P = होता है 100/f, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद रखना, ठीक है। इससे आप हमेशा अगर लेंस की क्षमता पूछ रहा है तो इससे निकाल सकते हैं, क्षमता मतलब P। अगर फोकस पूछ रहा है तो आप फोकस निकाल सकते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, 2 मीटर फोकसांतर। तो देखिए, और ये जो हमेशा होता है ना फोकस, ये सेंटीमीटर में होता है, ठीक है। तो आइए निकालते हैं P = यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ P = 100 और बट्टे में 2 मीटर है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 200। तो 2 जीरो से 2 जीरो और ये हो जाएगा 0. ये क्या हो जाएगा 0.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.5। लेकिन यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस का यहाँ पे लोचा है। तो आपको याद रखना है जो उत्तल लेंस होता है ना, इसका जो फोकस होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव में होता है, ठीक है। या क्षमता जो होता है पॉजिटिव में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा +0.5D और D मतलब डायमीटर सॉरी। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए फोकस दूरी मतलब f दिया है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो f और r में आपको पता होना चाहिए रिलेशन क्या होता है। तो f = क्या होता है, r/2, ठीक है। हमें क्या दिया है, f दिया है, तो हमें r निकालना है। तो r यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। r = क्या हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2f, ठीक है। तो आइए अब हम लोग निकालते हैं 2 और f का वैल्यू क्या है 10, तो गुणे 10, तो 10 दूना क्या हो जाएगा 20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, ठीक है। आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है इस लेक्चर के अंदर, इसी में से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, ठीक है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी गोलीय दर्पण, ठीक है, एक गोलीय दर्पण है तथा किसी पतले गोलीय लेंस, एक गोलीय दर्पण की बात हो रहा है, फिर पतले गोलीय लेंस, दोनों की फोकस दूरियां अब ये है -15 सेंटीमीटर। तो दर्पण और लेंस संभवतः कौन से होंगे, ठीक है। अब एक दर्पण है, तो दर्पण में आपको पता होना चाहिए कि किसका जो फोकस होता है माइनस होता है। तो दर्पण में अवतल दर्पण का फोकस होता है ऋणात्मक, ठीक है। और उत्तल लेंस में जो होता है, सॉरी लेंस में जो होता है उसमें उत्तल लेंस में जो उत्तल लेंस होता है ना, नहीं अवतल लेंस होता है, इसमें भी अवतल लेंस ही होता है। इसमें भी अवतल लेंस में जो होता है फोकस निगेटिव होता है। अवतल लेंस में इधर का फोकस हम लोग ज़्यादा मान्य रखते हैं और इसका फोकस इधर ही होता है। तो दोनों का जो चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या है, ये दोनों नेगेटिव में है। तो ये दोनों दर्पण क्या होंगे, अवतल होंगे। तो इसका देखिए कौन सा अवतल, दोनों अवतल, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अभी देखिए अवतल दर्पण ये है, इसका फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक। तो आइए लगाते हैं ऋणात्मक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। अब लेंस की हमें बतानी है, लेंस की फोकस दूरी धनात्मक। तो लेंस में इसका तो ऋणात्मक होता है, मतलब अब कौन सा रह गया, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस का क्या होता है, धनात्मक, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। अवतल दर्पण मतलब ये हो गया, ठीक है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, ये अपना f है, ये r है। तो क्या कह रहा है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि r = क्या होता है 2f, r = 2f। तो इसका आंसर हो जाएगा b। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए। ये अवतल दर्पण है, वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा, ठीक है, उल्टा बने और वास्तविक बने और जो समान आकार का बने, ठीक है। तो ये अपना R होता है,
अब जो इसमें प्रतिबिंब बने उसमें हमें कंडीशन है कि उल्टा बने, वास्तविक बने, समान आकार का बने। तो जब हम लोग आर पे रखते हैं वस्तु को तो सेम आकार का बनता है, ठीक है, ऐसे कुछ आपको आर पे ही बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र आर पे, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो ये अपना उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आपको याद रखना है आभासी, ठीक है, आभासी। और जो अवतल दर्पण होता है इसमें आभासी और वास्तविक दोनों तरह के प्रतिबिंब बनते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशिक माध्यम आपको दो प्रकार के होते हैं, पारदर्शी और अर्धपारदर्शी, ठीक है, सॉरी, पारभासी और अपारभासी। तो देखिए जिससे पार हो जाए और जिससे पार ना हो, ठीक है, तो आपको आंसर याद रखना है दो। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। अभी तो हमने देखा ये अपना अवतल दर्पण होता है। अब इसमें हमें बताना है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार का बनेगा। तो इसमें देखिए केवल वास्तविक नहीं, इसमें वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनता है। तो वास्तविक और काल्पनिक दोनों। अब देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, एक अवतल दर्पण का, ये अपना अवतल दर्पण है, वक्रता त्रिज्या आर दिया हमें, आर दिया है 40। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस मतलब आधे कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20। तो आइए 20 सेंटीमीटर इस पर लगाते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। तो अभी हमने पढ़ा था आर पे, कहाँ, आर पे मतलब वक्रता केंद्र पे। 24 नंबर क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी है। वक्रता त्रिज्या मतलब आर, तो उसकी नव्यांतर, नव्यांतर मतलब एफ क्या होगा। तो इसका आधा होगा, मतलब अभी हमने यहाँ पे आधा करा ना, तो आधा करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन, जब प्रिज्म से किसी प्रकार किरण का अपवर्तन होता है, जैसे ये अपना प्रिज्म है, ठीक है, प्रिज्म है, अपवर्तन होता है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं, ठीक है। ये विचलन कोण अगर मैं आपको बनाऊं तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ऐसे बनता है, फिर इधर आके विचलन कोण बनता है, इसको हम लोग मिलाते हैं, इसको मिलाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे विचलन कोण बनता है। देखिए 26 नंबर, तो आपको याद रखना है निर्गत किरण और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसको विचलन कोण कहते हैं। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में जल का अपवर्तनांक होता है। अब देखिए अगर जल को हम लोग थोड़ा सा ऐसे लिखें, थोड़ा सा मैं आपको याद करने का ट्रिक बता दूं, तो देखिए जल, अब देखिए ये थोड़ा 3 बना देते हैं और एल क्या है, 3 है, मतलब आपको देखना है कि 3 3 होना चाहिए, और पॉइंट और इस एल का मतलब, सॉरी ल का मतलब ये जो डंटा दिख रहा है ना, 1 लगा देना। तो ये आपको याद रखना 1.33, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब याद रखने का एक तरीका है, ठीक है, ट्रिक नहीं है, बस याद रखने का तरीका है कि ज को हम लोग 3 बना सकते हैं, ल मतलब 3 दिख रहा है और इसका 1। अब देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होगा। तो इसके लिए आपको आंसर याद रखना है 90। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 होता है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के पीछे लौटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। जैसे ये एक प्रकाश की किरण आई फिर ये वापस गई, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रकाश का परावर्तन। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, अभी बताइए, ठीक है, कि आपको ये सारे क्वेश्चन करने में अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि आपने सारे क्वेश्चन पहले से कर रखे हैं और आपका रिवीजन हो रहा है, तो अब तो भी आप कमेंट कीजिए कि मेरा रिवीजन हो रहा है। और आप अगर क्वेश्चन को अब पहली बार पढ़ रहे हैं और याद कर रहे हैं तो भी आप कमेंट कीजिए कि आई एम ए न्यू स्टूडेंट, ठीक है। तो देखिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के परावर्तन के दूसरे नियम में किसका मान समान होता है। तो प्रकाश का जो दूसरा नियम होता है उसमें कोण का बात होता है, मतलब I इजिकल टू आर, कोण I इजिकल टू कोण R। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है, प्रयुक्त किया जाता है। तो आपको याद रखना है अवतल दर्पण। अब देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर, जैसे ये समतल दर्पण है एक, ठीक है, और एक कोई व्यक्ति है
ठीक है। ये कोई व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है ना, ये 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस समतल दर्पण के सामने आ रहा है। व्यक्ति को समतल दर्पण में बना अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इसका आपको डबल कर देना है। तो जब भी आपको वेग पूछे ना कि समतल दर्पण में उसका वेग कैसे परिवर्तित होगा, कितना परिवर्तित होगा, तो उसका डबल कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समतल दर्पण को 4 डिग्री से घुमा दिया जाता है तो उसका परावर्तित किरण घूम जाती है, तो वो भी डबल कर देंगे, 4 दूना 8, ठीक है। वो भी 4 दूना 8 से घूम जाएगी, ठीक है। उसमें भी वेग का बात हो रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब होता है। तो ये जो समतल दर्पण होता है ये हमेशा क्या बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक मतलब सीधा बनाता है। जो हम लोग चेहरा देखते हैं ना तो सीधा दिखता है, उल्टा दिखता है, ठीक है। तो उसमें जो काल्पनिक और सीधा बनता है प्रतिबिंब। अब देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति जिसकी लंबाई इतनी मीटर है, ठीक है, को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछे ना, जैसे कोई व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, अब इसको अपने समतल दर्पण में प्रतिबिंब देखना है, तो इस पर ये जो समतल दर्पण है मतलब न्यूनतम कितनी उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो इस व्यक्ति के हाइट के आधा, तो 1.5 का आधा क्या हो जाएगा, 0.75। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.75। अब देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस कैसा होता है, ये अपना उत्तल लेंस होता है, और इसमें जो फोकस दूरी होता है इधर का मान्य होता है, मतलब पॉजिटिव होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या मतलब r 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी f निकालना है, तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2। तो r हमें दिया है 50 और 50/2 मतलब 25। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से कहना चाहता हूँ। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी जितने भी साइंस में आपके बायोलॉजी, फिजिक्स के जितने भी चैप्टर हैं, मैं सभी चैप्टरों का वन शॉट ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। अब देखिए, और ये सारे क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको निफिकिर होना है इस चैप्टर से, मतलब आपके सारे क्वेश्चन इससे लड़ जाएंगे। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखो जल में हमारा चेहरा दिखता है, आपको भी पता है, कांच में भी दिखता है जो दरवाजे पे मतलब खिड़कियों पे लगता है, प्लास्टिक में भी आप चेहरा थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी में चेहरा देख सकते हैं क्या, नहीं, मतलब इससे नहीं बन सकता। 39 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, तो हमें कह रहा है कि एक किसी शब्दकोश मतलब डिक्शनरी आपने देखा है ना, उसमें पाए जाने वाले छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ये याद करना है, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। एक तो 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंस में कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन, आत्मदीप्त वस्तु। आत्मदीप्त मतलब आत्म मतलब खुद, और दीप्त मतलब उजाला, जो खुद को उजाला करता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उस वस्तु को क्या कहते हैं, तो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इसका मतलब यही हुआ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब जो खुद प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, जैसे सूर्य, ठीक है, बल्ब, दिया, लैंटेन, ठीक है, ये सारे क्या है, आत्मदीप्त वस्तु है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर, ठीक है, अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग फोकस करते हैं। जैसे यहाँ से कोई प्रकाश की किरण निकली और ये यहाँ से अपवर्तित हुई, तो ये कहाँ पे आके मिलती है, एफ पे आके मिलती है, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है, कहाँ पे मिलती है, फोकस पे। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। ये उत्तल दर्पण में हमें जो प्रतिबिंब बनता है उल्टा, देखिए उल्टा तो बनता है, ठीक है, सीधा और बड़ा, तो वो सीधा भी बनता है, बड़ा भी बनता है, उल्टा एवं बड़ा, सीधा एवं छोटा। तो देखिए उत्तल दर्पण में ना
सीधा एक कंडीशन पर बनता है, जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, यहाँ एफ और यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब वर्धित बनता है, वर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं कह रहा है, ठीक है। तो सीधा और सिंपल आपको क्या करना है, सीधा और छोटा। तो ऑप्शन क्या करना है, ऑप्शन उत्तल दर्पण, सॉरी ये तो मैंने अवतल दर्पण बना दिया भाई, ये अवतल दर्पण थोड़ी है, मैं उत्तल दर्पण की बात करना है। तो ये जो उत्तल दर्पण ऐसा, सॉरी ये लेंस हो गया, उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ठीक है। ये उत्तल दर्पण होता है। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है ना, सिर्फ वास्तविक, सॉरी काल्पनिक बनता है। तो काल्पनिक मतलब सीधा, ठीक है। और इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा क्या बनता है, छोटा बनता है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है लेंस और दर्पण में, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, बड़े द्वारक के अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर एक बिंब स्थित है जिसका एक, देखिए अब पहले थोड़ा सा इसको हम लोग बना के समझते हैं। एक अवतल दर्पण है, तो ये अपना अवतल दर्पण है, सही है ना मेरे भाई, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर, अब यहाँ पे हम फोकस है, ये फोकस, एक बिंब स्थित है मतलब कोई वस्तु है, ठीक है, जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर, जिसका एक प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर बनता है। तो गोलीय विपतन के कारण अन्य प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे। तो देखिए गोलीय विपतन का मतलब है कि उसमें जो, जैसे जो किरण आ रही है उसको एक्चुअल में जहाँ से गुजरना चाहिए वो वहाँ से नहीं गुजरती है, मतलब थोड़ा सा वहाँ पे एरर आ जाता है, मिस्टेक आ जाता है। तो ऐसा जब भी कंडीशन आए ना, तो आपको क्या करना है, काल्पनिक और दर्पण के पीछे, ठीक है। जब वस्तु को फोकस पे रखा जाए और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे, लेकिन गोलीय विपतन हो जाए तो आपको आंसर याद रखना है ये, काल्पनिक दर्पण के पीछे। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध होता है। तो मैंने कितनी बार बता चुका आपको, R=2f कीजिए या F=R/2 कीजिए, बात एक ही है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे बड़े प्रतिबिंब की बात हो रही है। तो देखिए समतल दर्पण में तो सेम बनता है, अवतल दर्पण में ना जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखते हैं, ये अपना P है और ये अपना F है, और जब हम लोग यहाँ पे रखते हैं वस्तु को तो क्या होता है, आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। और वस्तु से आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा। तो अवतल दर्पण में और उत्तल दर्पण में तो हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा ही बनता है। तो देखिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा, किसी बिंब मतलब वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। तो अवतल दर्पण की बात हो रही है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, आभासी मतलब दर्पण के पीछे, ठीक है। और वस्तु से बड़ा, देखिए यहाँ पे इतना बड़ा बन गया, ये वस्तु था और यहाँ पे इतना बड़ा वस्तु बन गया। तो वस्तु को हम लोग कहाँ पे रखते हैं, उसकी स्थिति होनी चाहिए F और P के बीच, मतलब फोकस और ध्रुव के बीच। तो देखिए मुख्य फोकस तथा वक्रता के अंदर नहीं, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच, सही है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, यदि समतल दर्पण को अभिलंब की दिशा में 5 सेंटीमीटर खिसका दिया जाए तो प्रतिबिंब खिसक जाता है, आपको याद रखना है 10, ठीक है। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन, सूर्य की किरणें को एक अवतल दर्पण गौड़ अक्ष के समानांतर आपतित कराया जाता है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी आधी दूरी पर एक समतल दर्पण अभिसारी की किरणों को प्राप्त कर प्रवर्तित करता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसका आपको आंसर याद रखना है काल्पनिक तथा सीधा। ये क्वेश्चन आता नहीं है जनरली, ठीक है। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी मतलब F, वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, F क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्सपेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। तो आपको ट्रिक याद होगा, बैजानी ही पीनाला, ठीक है। तो बैगनी का जो होता है ना, ये सबसे ज़्यादा झुकता है, तो बैगनी कलर, लाल सबसे ज़्यादा मतलब वो सबसे कम झुकता है, बैजानी ही पीनाला, ठीक है। लास्ट में आ रहा है ना लाल,
51 नंबर क्वेश्चन, तैलीय कागज होता है। तो तैलीय कागज होता है आधा प्रकाश को अपने से बाहर निकालता है और आधा खुद सोख लेता है या नहीं जाने देता है, तो उसको पारभाषक कहते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो समतल दर्पण में ही ये गुण पाया जाता है और उत्तल दर्पण में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में, 53 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो आपको पता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। 54 नंबर क्वेश्चन, -4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था P = 1/100/f, और f जो है सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब क्षमता हमें क्या दिया है? -4, मतलब क्षमता मतलब p दिया है, तो हमें f निकालना है। तो f पहले ले लेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा 100/4 हो जाएगा, मतलब ये p का मैंने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। अब इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये f हो गया 20, क्या हो गया? फोकस दूरी क्या होगी? 25 का 100 होता है ना भाई, तो ये हो जाएगा 25। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो देखिए एक सिल्ली होती है, ठीक है, ऐसे कांच की सिल्ली कह लो, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से किसी प्रकाश की किरण को पास कराते हैं तो ये थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। अब यहाँ से जब बाहर निकलता है तो थोड़ा सा दूर भागता है लंब से, तो हम लोग इसी को क्या बोलते हैं? इसको हम लोग निर्गत किरण बोलते हैं। तो निर्गत और अभिलंब के बीच, ये अपना अभिलंब है, इसके बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप कभी नहीं भूल पाएंगे। अब देखिए 56 नंबर क्वेश्चन, 56 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। समतल दर्पण के द्वारा बने वस्तुओं का प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण जो हम लोग चेहरा देखते हैं, वास्तविक, काल्पनिक, उल्टा, आगे, तो आपको क्या याद रखना है? काल्पनिक होता है वास्तविक दर्पण में, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक होता है। 57 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस का 20 सेंटीमीटर है, तो यह गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो देखिए f जो है ये क्या है? प्लस में है, प्लस में है मतलब अवतल दर्पण की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण की बात हो रही है ना भाई, तो अवतल दर्पण इसका हो जाएगा। अब जो उत्तल दर्पण होता है उसका फोकस होता है O- में होता है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? अलग अलग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 59 नंबर क्वेश्चन, स्नेल के नियम के गणितीय रूप कौन सा है? स्नेल कहता है mu = sin I/sin r, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोलाइडी विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो ऐसा आपको टिंडल प्रभाव में पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग 61 नंबर क्वेश्चन पे फटाफट से आ चुके हैं, और आप इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो आपको भी पता है प्रिज्म। स्पेक्ट्रम मतलब ये क्या होता है? एक जो श्वेत प्रकाश होता है वो अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम, जैसे हम लोग गांव में बोलते हैं ना, बोड़ो, बरसात होने के कुछ देर बाद बोड़ो निकलता है, रेनबो, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक मतलब म्यू का मान होता है sin I/sin r, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r है तो इसमें रिलेशन क्या होगा? f = r/2, ऑप्शन ए। अब देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या, अवतल लेंस का आवर्धन m क्या होता है? आवर्धन m बराबर होता है u या v, तो ये गलत है, आपका होता है b/u, ठीक है। वस्तु का प्रतिबिंब का दूरी बट्टे वस्तु का दूरी, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, इस क्वेश्चन को आप कर रहे हैं, निफिक्र रहिए, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ जो इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
65 नंबर क्वेश्चन देखिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। ये अपने को एक यहाँ पे फिगर दिया गया है, ये एक प्रकाश की किरण आ रही है, तो ये पूछ रहा है कि इसे टकराने के बाद कहाँ से होकर गुजरेगी। तो ये होके, ये थोड़ा सा गलत हो गया, ये होके एफ से गुजरेगी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, एफ से होके गुजरेगी। तो ऐसा डायग्राम आपके एग्जाम बोर्ड में भी कभी कभी आ जाता है, तो आपको देख के उसका आंसर करना होता है। अब देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वह मुड़ जाती है। जैसे ये हवा है इधर, ठीक है, इधर कांच है, ये ऐसा प्रकाश का कोई किरण आया, ये अपना अभिलंब है, ठीक है, तो ये इसको जाना चाहिए इधर, लेकिन ये क्या होता है, मुड़ जाता है अभिलंब की ओर। तो ये क्या होता है, अभिलंब से निकट आता है, अभिलंब के निकट आता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण मतलब श्वेत प्रकाश अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाता है, उस किस उपकरण से संभव है। तो अभी हमने देखा प्रिज्म से। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। तो आपको याद रखना है लाल लाल लाल, ठीक है। इसका आपको देखने में यूज़ में आता होगा, जैसे गाड़ियाँ के पीछे का जो बैक लाइट होता है, या जो ट्रेन में जो ट्रैफिक में लाइट होता है, उस ज़्यादातर क्या होते हैं, लाल होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा दूर तक जाते हैं और ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। अब देखिए 6 क्वेश्चन क्या है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। तो आपको भी पता है, ये हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था, किस में होता है, उत्तल दर्पण में। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष मतलब वही बोड़ो रेनबो जो बरसात के बाद निकलता है, ऐसे 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 7 रंगों में दिखता है ना, तो वो प्रकाश का विक्षेपण के कारण होता है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के देता हूँ। P = क्या होता है, 100/F। हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालना है, P निकालना है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे F का वैल्यू रखना है और आंसर बताना है। लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस का थोड़ा सा लोचा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना, ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में जो होता है उसका फोकस क्या होता है, प्लस में होता है। तो अब आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि 71 नंबर का आंसर क्या होगा, ठीक है। अब देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनना तो दर्पण होगा। तो देखिए अब आपको भी पता है जो समतल दर्पण होता है, अब वस्तु को कहीं भी रख ले, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, इसके पास में रखिए, वस्तु के बराबर ही बनता है। तो यही कह रहा है कि बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, समतल दर्पण ही कहते हैं। अब देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। जल किया जा सकता है, कांच किया जा सकता है, पीतल नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन, अरे ये थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है, इसमें हमें पूछना चाहिए कि प्रकाश के अपवर्तन के लिए सही है। अच्छा सही है, मतलब हमें बताना है कि जो निम्न में से संख्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, मतलब वो संख्या कौन सा है। तो 2 संख्या है, थोड़ा सा घुमा के पूछ रहा है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या क्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। क्यों होती है, एक F होता है, एक 2F होता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको 76 नंबर क्वेश्चन करना है। F सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 2F सेंटीमीटर की दूरी पे एक बिंब रखने पर दर्पण इसका प्रतिबिंब कहाँ बनाएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। F सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला क्या है, एक अवतल दर्पण है, ये अपना अवतल दर्पण। F सेंटीमीटर, यहाँ पे सपोज दैट ये अपना F है, ये इधर P है, ये P है, ये F है, ये R है। अब क्या कह रहा है कि दर्पण के सामने 2F सेंटीमीटर, तो ये F है तो ये होता है 2F, आपको भी पता R = 2F। तो 2F की दूरी पर एक बिंब रखा जाए, मतलब एक वस्तु रखा जाए यहाँ पे, तो दर्पण द्वारा इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जब हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखते हैं ना,
तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है यहीं पे बनता है, नीचे बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ये अपना होता है अवतल दर्पण, जो बाहर से इधर यहाँ पे हम लोग पेंट करते हैं, और उत्तल दर्पण जो इधर से हम लोग पेंट करते हैं। तो देखिए इसका जो होता है, इसका जो फोकस होता है अवतल दर्पण का इधर होता है, और इसका जो फोकस होता है इधर होता है। तो देखिए अब आप देख के ही बता सकते हैं, अवतल दर्पण का जो फोकस होता है चिर परिपाटी ऐसा होता है, तो इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण का जो होता है, पहले कौन सा अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण ऋणात्मक और उत्तल दर्पण धनात्मक। तो देखिए ऋणात्मक धनात्मक, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। 78 नंबर क्वेश्चन क्या है, जब किसी बिंब मतलब वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, ये अपना एफ है और ये अपना आर है, वक्रता केंद्र, तथा मुख्य फोकस के बीच, कहाँ पे रखना है वस्तु को, अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच वस्तु को रखा जाता है तो दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा। तो जब हम लोग वस्तु को यहाँ पे रखते हैं तो इस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका आंसर क्या रखना है, याद रखना है, वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा। ठीक है, अब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ना, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, जैसे हम लोग इधर से पढ़ते हैं ना, जैसे अनंत पे जो होता है वो एफ पर बनता है, फिर जब अनंत और इसके बीच में रखते हैं तो यहाँ पे बनता है, जब इसके और इसके बीच में रखते हैं तो हम लोग इसमें बनता है। ठीक है, एफ और पी के बीच में। तो इसका आंसर याद रखना, वास्तविक बनता है। ठीक है, वास्तविक, तो वास्तविक है तो उल्टा होगा, जाहिर सी बात है, और वस्तु से बड़ा बनता है। 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, 79 नंबर क्वेश्चन है, एक छोटे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट रहा है, एक छोटे आकार, ठीक है, आकार वाले अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अब जो भी है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटे आकार, ऐसे कर लो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ इतना है, तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो देखो एफ हमें दिया है, तो हमें क्या निकालना, वक्रता त्रिज्या आर, तो आर इक्वल टू क्या होता है 2f, तो इसका 2 गुना 10 गुना 20, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है, मोटर गाड़ियों में चालक के सामने लगे दर्पण अग्रदीप होते हैं, तो इसका आंसर आपको क्या रखना है, उत्तल। ठीक है, आपको भी पता है। अब देखिए 81 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है। तो ये अपना उत्तल दर्पण होता है, तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक, मतलब सीधा, और जो इसमें प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है, तो काल्पनिक और बिंब की अपेक्षा सीधा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 82 नंबर क्वेश्चन, जब किसी समतल दर्पण पर अभिसारी प्रकाश किरण पुंज आपतित होती है तो परावर्तन के बाद दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक दर्पण के आगे। 83 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस जो होता है क्या होता है, सभी जगह समान मोटाई नहीं, बीच की अपेक्षा किनारों पे मोटाई नहीं, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटाई, हाँ ठीक है, बीच में मोटाई, किनारे पतले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 84 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब देखिए, आइए देखते हैं, इसका आंसर उत्तल लेंस वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, तो उत्तल लेंस जो होता है वो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस, और जो अवतल लेंस होता है दोनों तरह के बनाते हैं, वास्तविक और काल्पनिक। अब देखिए 85 नंबर क्वेश्चन, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, यहाँ पे साइज है, समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो फोकस दूरी के मतलब 2f पे हम लोग रखेंगे, फोकस दूरी की दुगुनी दूरी पर, मतलब 2f मतलब दुगुनी फोकस।
86 नंबर क्वेश्चन क्या है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन। 87 नंबर क्वेश्चन, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो देखिए वायु में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है और हमें क्या बताना है, प्रकाश की चाल निर्वात, और निर्वात मतलब वहाँ पे कुछ नहीं, ठीक है, वहाँ पे कुछ नहीं, तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। और जो निर्वात मतलब आप समझ रहे हैं, निर्वात मतलब वहाँ पे कोई भी ग्रेविटी नहीं है, ठीक है, कोई भी ग्रेविटी नहीं है। तो निर्वात में अगर एक साथ एक पत्थर को और हाथी को गिराएंगे तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा पहले यहाँ पे आएगा। आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी लिखिए क्या होगा। तो देखिए जब हम लोग निर्वात में इस छोटे से पत्थर और हाथी को गिराएंगे ना, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पहले हाथी गिरेगा, नहीं, निर्वात में दोनों ही बराबर गिरेंगे, ठीक है। तो निर्वात में कोई भी ग्रेविटी नहीं होता। अब देखिए 8-6 नंबर क्वेश्चन में 8 क्वेश्चन में क्या है, निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो लेंस यार वही सारी चीज़ें घुमा के हमें पूछता है बार बार। तो उत्तल लेंस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा धनात्मक फोकस होता है, तो उत्तल लेंस। अब देखिए 79 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर, 79 बोल रहा हूँ, 89। नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब मतलब वस्तु की बिंब की दूरी ली जाती है। तो जो वस्तु की दूरी होती है ना, तो हमेशा -b लिया जाता है। वस्तु की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, ये तो प्रतिबिंब की दूरी हो गई, u से हम लोग उसको डिनोट करते हैं, u, ठीक है। तो इसका हमेशा जो होता है ऋणात्मक होता है। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निर्वात में, जल में। अभी हमने देखा निर्वात में प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। देखिए जल का जो डेंसिटी होता है वायु की अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन जल का जो कांच से कंपेयर करेंगे तो कांच में ज़्यादा डेंसिटी होता है, इसलिए इसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल थोड़ा सबसे कम होता है। 92 नंबर क्वेश्चन क्या है, 92 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो दर्पण की बात हो रही है, तो दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में हमारा जो होता है वो धनात्मक होता है फोकस दूरी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 93 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज मतलब प्रिज्म में निर्गत कोण और विचलन कोण क्रमशः इतने हैं तो आपतन कोण क्या होंगे? तो इसका आंसर अगर 40 और 30 दे तो 50 आंसर लगा के आना है, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायप्टर है तो इसकी लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कितनी बार बता चुका, F= होता है F, और F जो होता है सेंटीमीटर में होता है। तो इस फार्मूला का यूज़ करके आपको इसका आंसर बताना है। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताया है, ठीक है, इन दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन, और मैं फिर से आपको एक बार कहना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को फिर से लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए 95 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है। उत्तल लेंस क्या होता है, ये अपना उत्तल लेंस होता है, और आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस और लेंस के बीच में हम लोग रखते हैं। मतलब यहाँ पे फोकस होता है और ये अपना लेंस, ठीक है, मतलब P बोल लो या O बोल लो। तो इसके बीच में हम लोग जब वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब होता है आवर्धित और काल्पनिक बनता है, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है, पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी? तो हवा में इसकी अपेक्षा क्या होगी, इसकी अधिक होगी। तो इसका आंसर याद रखना है। अगर किसी लेंस को हमने पानी में डाल दिया, ठीक है, अब उसको पानी में डाल दिया ना, तो इसमें आपको भी पता है कि प्रकाश का जो वेग होगा वो कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो इसका जस्ट उल्टा होता है, तो कम होगा तो प्रकाश का जो फोकस है वो दूर हो जाएगा, तो इसका आंसर होगा अधिक होती है, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है सारे। 97 नंबर क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो अपवर्तन के कारण, ठीक है, अपवर्तन के कारण जो सतह है ऐसा लगता है कि उठा हुआ है या इसमें कम पानी है, पर नीचे जाने के बाद पता चलता है यार हम तो नीचे ही चले गए, मतलब पानी बहुत ज़्यादा, तो ये अपवर्तन के कारण होता है। 98 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा
का अभिदृश्यक होता है, तो उसमें जो होता है उत्तल लेंस हम लोग यूज करते हैं। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ये हमने आपको 2 बार बता चुका, ठीक है। तो किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय निम्न में से कौन से लेंस पसंद करेंगे, तो इसका आंसर आपको पता है। और ठीक है, और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट मतलब सॉरी जो भी और भी रह गए 4 चैप्टर फिजिक्स में, उन सभी चैप्टरों का ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको सभी चैप्टरों का निचोड़ ले आने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।